Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start next topic of unit 3rd. When the charged particle move at an angle theta to the magnetic field, जो कोई charged particle magnetic field ਦੇ ਅੰਦਰ move कर रहा और कोई angle theta draw कर रहा है, ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ velocity ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ angle theta ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। सो ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ एक्स और वाई एक्सिस। सो ਇੱਕ ਆਪਾਂ एक्सिस ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੀ एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ v cos ਥੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v हैज़ टू ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, v cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ v sin ਥੀਟਾ। ਜਿਹੜਾ cos ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ v sin ਥੀਟਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ sin ਥੀਟਾ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ m ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ b ਵੈਕਟਰ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ b ਵੈਕਟਰ। ਸੋ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਬੱਚੇ ਇਹ मूव कर रहा कोई चार्ज पार्टिकल जो तुसी डायग्राम दे विच देख रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब दिस v हैज़ टू कंपोनेंट्स, v cos थीटा एंड v sin थीटा। सो ਅਸੀਂ ਆ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ v x ਤੇ ਕੀ ਆ v cos थीटा एंड v y ਤੇ ਕੀ ਆ v sin थीटा। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। सो एक नैसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सो किहदे इक्वल होएगी mv² ओवर qvb दे, ठीक है। क्योंकि बच्चे हुण असीं इत्थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर्टिकुलर गल कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इस करके असीं क्योंकि जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है वो असीं वी वाई के अलोंग परपेंडिकुलरली किधर मूव करदा वी वाई के अलोंग। सो असीं इस करके ते वी वाई लिख रहे हैं, ठीक है। सो इत्थे पर्टिकुलर आ वी साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी वैक्टर सो दैट द पाथ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो पार्टिकल है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन दैट इज़ लॉरेंस फोर्स, ठीक है। सो आ गया mv² ओवर r इज इक्वल्स टू qvp। हुण इहदे विच जो टर्म कट हुंदी है बच्चे कट दो, एक v दे नाल एक v कट्टेगी। सो साडे को की आ गया m vy डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू qb। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ वी वाई मतलब ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ v sin थीटा। सो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ mv sin थीटा ओवर r इज इक्वल्स टू qv। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ r ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਆ qv ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। सो r ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb, ठीक है। सेम आर्टिकल आ जो बच्चे असी कल किया सी, बस हुण इन्हां ने एंगल थीटा की गल कर दित्ती तो इस करके असी एंगल थीटा नाल दी नाल लिखते जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर थानू पुराना आर्टिकल क्लीयर है बच्चे, आ वाला आर्टिकल थानू बहुत अच्छी तरीके नाल क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट देखो टाइम पीरियड सेम उद्दां ही कढ़ना है 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदी है बच्चे डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। असीं टाइम निकाल रहे हैं, सो टाइम इधर लिख लिया आ गया d डिवाइडेड बाय v। सो डिस्टेंस कितना आ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज़ 2πr। वेलोसिटी कितनी है v की जगह तो हुण असीं y कंपोनेंट लै रहे हैं दैट इज़ v sin थीटा। सो असीं इत्थे लिख दिता v sin थीटा। क्लीयर हो गया बच्चे, y कंपोनेंट की गल कर रहे हैं इस करके असीं sin थीटा ही हर जगह पर चूज़ कर रहे हैं। हुण ध्यान देखो 2π डिवाइडेड बाय qv एस सच लिख दिता, r की वैल्यू आ पुट कर दी, ठीक है। जिद्दां ही r की वैल्यू पुट की जो कुछ कट हुंदा आ कट दो। सो साडे को कितना आ गया 2πm डिवाइडेड बाय qb। देख लो सेम आंसर आया जो साडा कल वाले आर्टिकल दे विच आंसर आया सी। अगेन अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, फ्रीक्वेंसी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो थोड़ा नैक्सट आंसर आ गया। पिच भी बच्चे सेम उसी तरीके नाल फाइंड आउट करनी आ। पिच हुंदा आ पाथ, किन्ना उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया, द लाइन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन, एक रोटेशन लैन दे विच इदां, ठीक है। तो मतलब इत्थों लैके इत्थे तक की है तुहाडी एक पिच आ। सो पिच कितनी होएगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस दे अलोंग पिच आ, इस करके असीं की लिख रहे हैं v बच्चे। अच्छा वेलोसिटी किहदे इक्वल आ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस किहदे इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इत्थे डिस्टेंस कितना है तुहाडी पिच जिन्ना उन्हें रास्ता तय किया। सो इहदी जगह ते p लिख रहे हैं, v की जगह ते की लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ v cos थीटा। और टाइम कितना लग रहा है टोटल टाइम कैपिटल T,
कैपिटल टी बच्चे असी हुणे सॉल्व करके हटे हाँ। सो उपर भी तुसी देख सकते हैं आ थोड़ा टी सॉल्व किया सी। सो आ वाली टी की वैल्यू इत्थे पुट कर दी। सो ये थोड़ा पिच आ गया। ठीक है जी। हुण आ जाओ मेन आर्टिकल ते जिहड़ी बच्चे कह रहे हैं कि सानू क्लीयर नहीं हो रहे कि असी थीटा किद्दां फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। चलो हुण आपां स्पैशल केस करते हैं। सो स्पैशल केस जदों करना पहलां आ चीज़ समझ लो बच्चे द कंपोनेंट वी साइन थीटा किहड़ा सी जिहड़ा वाई एक्सिस दे अलोंग सी प्रोवाइड्स अ सर्कुलर मोशन। जिहड़ा आ वाला सर्कुलर मोशन आ बच्चे किहदे करके प्रोवाइड हो रहा वाई एक्सिस करके वाई कंपोनेंट करके। वी कॉस थीटा प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर जिथे भी सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की गल की जाए कॉस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता। ध्यान नाल देख लो वाई कंपोनेंट इनू सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता मतलब कि गोल गोल घूमदा आ। मान लो कल्ला वाई कंपोनेंट रह गया साडे कोल। ठीक है। अगर कल्ला ही वाई कंपोनेंट रह जाएगा वाई मतलब कि सर्कुलर मोशन विच मूव करेगा इस तरीके ना। अगर एक्स कंपोनेंट नाल आ रहा है इहदा मतलब कि वह मूव करता होया अगे नूं जाएगा एक्स एक्सिस दे अलोंग। बच्चे आ दो कंसैप्ट क्लीयर हो गए। वाई कंपोनेंट की करता है उन्होंने सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता मतलब कि इस तरीके ना। ठीक है। ये कौन आ साइन थीटा। कॉस थीटा की आ मोशन होएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जे दोनों कट्ठे मिल जान सर्कल ते स्ट्रेट लाइन कट्ठे मिल जान तो आ टर्म बन जाती है। क्लीयर हो गई आ चीज़। हुण आपां स्पैशल केस करते हैं वैन थीटा इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो बच्चे साइन 90 डिग्री होएगा की होएगा चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल ते मूव कर रहा तो फोर्स कितना लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। हुण थीटा की वैल्यू 0 पुट करो बच्चे साइन 0 सॉरी साइन 90 हुंदा 1। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी क्यू वी बी। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ एक पासा रह गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है। हुण यही तुसी कॉस की जगह ते पुट करके देखो कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा आप पिच वाली टर्म आ जानी सी। ठीक है। कॉस 0 की हुंदा बच्चे कॉस सॉरी 90 की हुंदा कॉस 90 इक्वल्स टू 0। ਇਹਦਾ मतलब पिच 0 होगी कोई डिस्टेंस जिहड़ा आ वो नहीं मूव कर रहा। कॉज की दसदा कि स्ट्रेट पाथ मूव करता है मतलब ये स्ट्रेट पाथ नहीं मूव कर रहा। ठीक है। सिर्फ साइन बच गया जो असी साइन की वैल्यू पुट की तो साडा आंसर आ गया क्यू वी बी। ਇਹਦਾ मतलब ये किदां दा पाथ फॉलो करूगा सर्कुलर मोशन दे विच एंड द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी। ਇਹਦਾ मतलब इक्को थां ते नहीं इधर करके घूमी जाना मूव नहीं करेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है बट एक ही जगह ते इन्हें कॉन्टीन्यूसली मूव करी जाना। ठीक है जी। हुण आ जाओ एंगल वैन 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर तुसी एंगल 0 और 180 लैने दैन फोर्स कितनी लगेगी फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन 180 या 0 डिग्री। हुण सानू पता साइन 0 0 हुंदा साइन 180 इज़ ऑल्सो 0। ਇਹਦਾ मतलब फोर्स का की होगी 0। ਇਹਦਾ मतलब साइन वाली टर्म की होगी 0। सो साइन वाली टर्म की कहती सी क्रॉस वो सर्कुलर मोशन मूव करता आ है नहीं। हुण ये सानू 100% श्योर हो गया भी ये है नहीं होना। हुण सिमिलरली कॉज वाली टर्म पुट करके देखो कॉज 0 के इक्वल हुंदा 1 दे। ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा तुहाडे पिच का। ठीक है। जदों तुसी पिच की कॉज की जगह बच्चे पुट करोगे कॉज 180 डिग्री पुट करोगे तो पिच का आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ਇਹਦਾ मतलब पिच जिहड़ा आ वो कोई ना कोई आंसर आएगा। जे आएगा तो कॉज की चीज़ दसदा है कि वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता। ਇਹਦਾ मतलब इस केस दे विच सैकेंड केस दे विच जिथे 180 आ या 0 डिग्री आ तो थोड़ा जो चार्ज पार्टिकल मूव जरूर करेगा। आ रही थोड़ी वाई एक्सिस आ रही एक्स एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा इस तरीके ना। क्लीयर हो गया बच्चे एंगल्स। स्पैशल केस की जो थीटा 90 डिग्री आ ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन वाली टर्म बचेगी कॉज वाली खत्म हो जाएगी। साइन की दसदा कि वो सर्कुलर मोशन के मूव कर रहा है ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ चार्ज पार्टिकल मूव तो करेगा पर इक्को ही थां ते कॉन्टीन्यूसली मूव करता जाएगा। ठीक है। इक्को ही पाथ विच सर्कुलर मोशन के विच मूव करता जाएगा। सैकेंड केस की आ वैन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री तो की होएगा थोड़ी साइन वाली टर्म 0 होगी। साइन वाली टर्म 0 होगी ਇਹਦਾ मतलब सर्कुलर मोशन डेफिनेटली मूव नहीं करेगा। रह की गया कल्ला कॉज वाली टर्म। अगर कॉज आता इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लीयर होगी बच्चे आ चीज़। जिस पूरे आर्टिकल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुसी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।